हेलो दोस्तों, मैं रजनीश साहब सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज जो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों, आप लोग को पता है कि इस समय क्या चल रहा है संविधान में। आज जो आप लोग को पता होना चाहिए कि संविधान में जो कि अनुसूचियाँ चल रही हैं, वो भी बहुत ही दिन से, क्या कम से कम 5 या 6 दिन से। वो भी ये मत समझना कि बहुत बड़ी नहीं, वो सिर्फ है 10 मिनट के, कोई है कोई 15 मिनट के, कोई 20 मिनट के, कोई आधा घंटा के, ठीक ना। 6 पार्ट हो चुका है किसका? अनुसूची का। और इतना डीप भाई साहब, अब इससे तो भाई साहब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ये तो आप जान लीजिए कि यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है कि ये बढ़िया से पढ़ लिए तो कम से कम 2 या 3 नंबर आपका तैयार है। कितना? 2 या 3 नंबर तो आपका तैयार है। हर एग्जाम के लिए अनुसूची से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं किसी भी हालत में। 3 या 4 क्वेश्चन समझ लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि अनुसूची जो 7 है ना, समवर्ती सूची, उससे भी 1-2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। फिर उसके बाद पूरी अनुसूची से 1-2 क्वेश्चन। समझ लीजिए कि ये वाला चैप्टर जो है ना, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो आप लोग समझ में गए कि आखिर क्या होता है, क्यों होता है, आप लोग समझ में गए ना मेरे दोस्तों। अब देखना कि 2 या 3 नंबर आप लोग इससे भी सहमत नहीं है कि सर इतना बड़ा क्लास नहीं देखेंगे, 5-6 क्लास के, इससे हमारे पास टाइम नहीं है। हो तो आप की जानकारी के लिए बता दें कि कल जो है ना, कल जो है क्लास आपकी चलेगी किसकी? कल जो है कि क्लास जो है कि 10 मिनट की चलेगी, ठीक ना। और 10 मिनट में वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है कि पूरी अनुसूची को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में पूरी अनुसूची को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। चाहे तो उससे भी कम लगे, 5 या 7 मिनट लगे, ठीक है मेरे दोस्तों। वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक ना। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग को बता दें कि मेरे दोस्त जो है कि ये वाला समझना आखिर ये क्या है। आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9 तक अनुसूची तक हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, 10वीं अनुसूची पढ़ेंगे। और 10वीं अनुसूची को बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। थोड़ा रुकिएगा कि और जितना बेस्ट तरीके से आपको बता दिया जाएगा मेरे दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते, कि सर इतना बढ़िया से हो सकता है। देखना, 10वीं अनुसूची की बात करेंगे, उसमें किस चीज़ का बात किया गया है? दल बदल विरोधी कानून। किसके बारे में? दल बदल विरोधी कानून में। आप 10वीं अनुसूची को पहले बात तो ये कर लीजिए कि मूल संविधान में था ही नहीं। 9वीं अनुसूची मूल संविधान में था ही नहीं। 10वीं 11वीं 12वीं कोई नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, थोड़ा सा इसके बात करते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखना कि आखिर भावनाएं क्या है, आखिर इसकी भावनाएं क्या है कि दल बदल। अब मेरे दोस्त आपको पता होगा कि आप लोग रटते आ रहे होंगे, इतना गारंटी कह रहे हैं कि दल बदल कानून क्या होता है। आखिर दल बदल 10 में क्या है, अनुसूची 10 में दल बदल है। लेकिन आप लोग ये कभी जानने की कोशिश नहीं किए होंगे कि दल बदल क्या होता है। मेरे दोस्त बस 5 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग को दल बदल एकदम दिमाग में खोल कर भर दिया जाएगा। आप कभी भी भूलेंगे नहीं, कोई भी पूछेगा आप नींद में भी बता देंगे, ठीक ना, कि दल बदल कानून क्या होता है, ठीक ना। यदि आप उसको समझना चाहें तो थोड़ा सा आप समझेंगे कि मान लीजिए कि एक पार्टी है बीजेपी। क्या है? बीजेपी। एक पार्टी है आपकी कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस। और एक पार्टी आपकी बीएसपी। क्या है? बीएसपी। 3 पार्टियां हैं मेरे दोस्त। ये कितनी पार्टियां हैं? 3 पार्टियां हैं मान लीजिए। आपको उससे पहले थोड़ा सा जानकारी आपको दे दें मेरे दोस्तों, आप उससे पहले थोड़ा सा जानकारी आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए मान लीजिए कि वो 100% है। कितने परसेंट है? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। आप लोग परसेंटेज पढ़े हैं, जानते होंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% मतलब मान लीजिए कि 100 सीट हैं, ठीक ना। 100 सीट हैं मान लीजिए, समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कि 100 सीट हैं, तो किसी भी सरकार को जीतने के लिए बहुमत चाहिए। और बहुमत क्या होता है? 50% प्लस 1। कितना होता है? 50% प्लस 1 होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। अब 50%, 100 का 50% निकालेंगे तो 50 आएगा। अब प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? तुरंत कहेंगे 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। यदि कोई सरकार 100 में से 51 जीत लेती है, क्या कि यदि कोई सरकार 100 में से 51 जीत लेती है तो उसकी सत्ता आ जाएगी, वो सरकार बन जाएगी। जैसे इस समय नरेंद्र मोदी जी का समझ में आ गया मेरे दोस्तों। इसी तरह कम से कम कितना चाहिए? 51
मतलब कि क्या 50% प्लस 1 चाहिए, कितना वो भी सीट हो उसका 50% प्लस 1 चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि दल बदल समझा रहे हैं, दल बदल समझा रहे हैं, उसको समझिएगा, ये फालतू की चीज़ नहीं बता रहे हैं। बीजेपी मान लीजिए कि 49 सीट पा गई, 100 में से 100 मान लीजिए कि सीटें हैं, उसमें से 49 कितने पाए, बीजेपी पा गई। कांग्रेस ने कितना पाया, 49 पाया, इसमें भी 49 पाया। फिर बीएसपी मान लीजिए कि 2, ये वाला और ये वाला दोनों सबको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 49 है प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। हम कहेंगे एकदम सर। अब यहाँ पे आपको देखने में नज़र आ रहा है कि कोई सरकार जीती, आप कहेंगे कि नहीं जीती। क्यों? क्योंकि 50% प्लस 1 चाहिए। अब 50% प्लस 1 नहीं है, इसका तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है और ये भी, तो भाई साहब इसका तो कोई नामो निशान नहीं है। अब इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 कम है, इन दोनों में 2 कम है। अब हो गई काम गड़बड़, अब हो गई काम गड़बड़। तो मेरे दोस्तों क्या हुआ पता है, क्या हुआ पता है? इसी तरह जो है कि बीएसपी है ना, बीएसपी, अब इसके पास 2 थी, ये लोग 2 ठो अपन लेके अपना जो है कि सांसद, विधायक सांसद जो एक थे, चुपचाप बैठे थे, एकदम शर्म के मारे जो है कि एक जगह बैठे थे, एकदम उदास नियर बैठे थे मेरे दोस्त। तो क्या हुआ पता है, उदास नियर बैठे थे तो उधर से एक ठो कॉल आया, किसका, बीजेपी की तरफ से कॉल आया कि भैया आप लोग जो है कि दोनों लोग यहाँ पे चले आइए, आप लोग को हम जो है कि 2-2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और ये भाई साहब, ये लोग तो एकदम लगता है कि एकदम खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि ये लोग हारे गए थे। अब 2 ठो सीट चाहिए थे, 2 लोग इस 2 ठो सीट जीते थे, तो 2 सीट जीते थे, कौन बुलाई, बीजेपी बुलाई कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको 2 करोड़ रुपया देंगे, आपको 2-2 करोड़ रुपया देंगे, आप लोग हमारे पार्टी में आ जाइए, आप लोग को मंत्री का भी पोस्ट दे देंगे, आप लोग भी खुश और हम जीत भी जाएंगे। हम जीत भी जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? क्योंकि ये 2 ठो जो कम पड़ रहा था, ये लोग 2 लोग इसमें आ गए तो कितना हो गया, 51 हो गया, और 51 चाहिए ही। 51 50% 100 का हो गया कि नहीं, 50% जीत गई सरकार, जीत गई बीजेपी, जीत गई। एकदम खुशी का माहौल चल रहा है, एकदम बढ़िया सा लाजवाब तरीके से। 6 महीने लोग मौज मस्ती करते रहे आराम से। मान लीजिए 6 महीने के बाद क्या, ये सब जो है कि दल बदल के कानून के आने से पहले की धारणाएं बता रहे हैं, आने के बाद तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक ना। जो कि बढ़िया से एकदम खुशी मना रहे थे भाई साहब, एकदम बढ़िया से एकदम चल रहा था। 6 महीना बीता, कितना महीना बीता, 6 महीने बीता। तो 6 महीने के बाद ये वाला चेहरा देख रहे हैं, ये उभरी और कह दी कि आइए आप लोग, ये दोनों लोग जो यहाँ पे दौड़ते हुए गए थे यहाँ से, ये हंसते हुए, थोड़ा सा हंसते हुए जो गए थे यहाँ, जब यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे 6 महीने तो मौज मस्ती किए, लेकिन ये जब आई ना, ये वाला कांग्रेस कही कि आप हमारे में आ जाइए, हम आपको 5-5 करोड़ रुपया देंगे। ही बप्पा, ये लोग तो एकदम टन आ गए कि भाई साहब वहाँ पर मंत्री का पोस्ट मिलेगा और जो है कि हमको ले रहे हैं, और 49 तो मिल रहा है। देखिए कांग्रेस को 49 मिला, इनको भी 2 चाहिए, इनको भी 2 चाहिए, और एक है कि 2 हमारे में आ जाइए, काम हो जाएगा। तो कहे कि बढ़िया से खासा। अब ये 2 लोग दौड़ते हुए चले आए कि भैया हम आ गए, हमको 5 करोड़ रुपये दीजिए जल्दी से। हम जो है कि आ गए, तुरंत हाथ पसारे या तुरंत चले आए इसमें। अब जो है कि ये जीत गई। जब 2 लोग इसमें आ गए और 2 लोग यहाँ से हटे, जब 2 लोग यहाँ से हटे तो किसमें क्या हो गए, इसमें हो गए। अब ये वाला ख़त्म हो गई पार्टी, ये वाला जीत गई कि नहीं जीत गई। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद जो है कि वो आई, कहे कि 6 करोड़ रुपये देंगे, हम हमारे में चले आइए। फिर इस तरह मतलब कि ये लोग जाते थे आते थे। आपको ये भी बता दें, जैसे ही बहुमत खत्म होगा, जैसे ही 51% जैसे ही खत्म होगा, वैसे ही सरकार गिर जाएगी ना। गिर जाएगी मतलब कि ठेहुना के बगल नहीं, कि अब समझ लेना कि जो है कि गिरने का मतलब कि वो ठेहुना के बगल गिर गई चाहे मुँह के बगल गिर गई, मतलब वो सरकार जो है कि सत्ता में नहीं, वो खत्म हो जाएगी, फिर से चुनाव होगा। तो कांग्रेस जो है कि जीत गई 51 सीट, ये अब इसकी सरकार हो गई। कभी इसकी होती थी, कभी इसकी होती थी, इसलिए मतलब समस्याएं बढ़ती रहती थी। समस्या क्या होती थी, बढ़ती रहती थी। मतलब कि जब एक दल बदल कानून नहीं रहता था, इसी तरह आते थे लोग, इसमें जाते थे, इसमें पैसे के लालच में जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता था वहाँ दौड़ते चले जाते थे।
इस तरह क्या हुआ था, इस तरह कुछ नहीं हुआ था मेरे दोस्त। इस तरह अपने अर्थव्यवस्था पर, अपने शासन पे बहुत ही जो कि वो पड़ रहा था, और स्थिरता बनी रहती थी। कभी वो उसमें चले जाते थे तो मतलब कि 1-6 महीना बाद, 1-2 साल बाद वो उसमें चले जाते थे, ये वाला इसमें चले जाते थे पैसा को लेकर। और जो कि अस्थिरता मतलब कि कोई कुछ है ही नहीं, जो है कि जनता पर कोई ध्यान ही नहीं देता था, अपने में मगन थे, पैसा जितने ज़्यादा मिलेगा उसमें हम दौड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह जब इस तरह करते थे, 6-6 महीने बाद जब सरकार गिर जाती थी अपने आप में, तो क्या हुआ पता है? तो ऐसे सरकार अस्थायी रहती थी। क्या रहती थी? इस तरह सरकार जो है अस्थायी रहती थी, कभी उसकी आती थी, कभी इसकी आती थी, 1.5 साल 2 साल के बाद कभी एक लोग भाग जाते थे, कभी 2 लोग भाग जाते थे। तो सरकार जो है, संसद हमारी है ना, संसद जो हमारी पार्लियामेंट है, उसको थोड़ा सा देखती रहती थी कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। जब संसद हमारी आई तो उन्होंने कहा कि रुको, अभी तुमको थोड़ा सा दवाई देते हैं। और दवाई क्या दिया? दवाई क्या मेरे दोस्त दिया? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन दिया मेरे दोस्त। एक जगह जो है कि थोड़ा सा भूल गए होंगे, वहाँ पे गलती से लिखा गया होगा 92वां, मतलब कि यहाँ की 52वां की जगह वहाँ पे 92वां लिख दिए होंगे, तो ठीक ना। यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किया, ठीक ना। 1985 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन किया, और इसके माध्यम से क्या डाल दिया मेरे दोस्त? इसके माध्यम से डाल दिया क्या? अनुसूची 10। इसके माध्यम से अनुसूची 10 को जोड़ दी गई, ठीक ना। और कहा तब जो है कि 92वां बार जब संविधान को खोला गया ना, उसी में अनुसूची 10 को डाल दिया गया। उससे पहले संविधान में नहीं थी। जब डाला गया तो क्या डाला गया पता है? इसीलिए दल बदल, जो इसमें दल बदल, दल का मतलब समझ रहे हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, इस तरह पैसा से बिकते थे। जब 92वां संविधान संशोधन, 92वां नहीं यार, 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 ईस्वी में, तब क्या कर दिया अपनी संसद ने? अब यहाँ समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों ना, यहाँ पर देखना, यहाँ पे ये वाला समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या दल बदल, थोड़ा सा और समझ जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा कि दल बदल क्या होता है। फिर उसके बाद जो है कि मान लीजिए कि ए पार्टी है, अब ए ले रहे हैं, यहाँ पे बी ले रहे हैं, ठीक ना। ए ले रहे हैं पार्टी, यहाँ पे बी ले रहे हैं। तो जो लोग जो है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 30 सीटें हैं, यहाँ पे मान लीजिए 25 सीटें हैं। तो पहले जब ये कानून नहीं था तो आप लोग जानते हैं क्या होता था? मान लीजिए इसके पास जो है कि इससे ज़्यादा चाहिए, तो कह रहे कि आप लोग हमारे 6 लोग चले आइए, इसमें से 6 लोग चले आइए, आपको जो है कि कितना देंगे? जो कि 2-2 करोड़ रुपया देंगे, 2-2 करोड़ रुपया देंगे, आप जो हमारे में चले आइए। तो ये लोग दौड़ते हुए इसमें चले जाते थे, 6 होता था तो यहाँ पे 31 हो जाता था। कितना हो जाता था? यहाँ पे 31 हो जाता था। अब जो है कि इसकी सरकार गिर गई, इसकी सरकार आ गई, ठीक है मेरे दोस्तों। अब फिर इस तरह भी करता था। लेकिन जब ये कानून आया तो पता है क्या हुआ? ये 6 लोग नहीं, 2 या 3 लोग नहीं चाहेंगे। जब 92वां संविधान संशोधन हुआ, जब अनुसूची 10 जोड़ी गई, इसके माध्यम से जोड़ा गया। कोई भी दल जो है कि इस एक दल से दूसरे दल में बदलेगा, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बदलेगा, तो उसका कम से कम 1/3 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? कम से कम 1/3 रहना चाहिए। तो 1/3 कैसे होगा? देखना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे है, वहाँ पे 6 लोग तो चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे पूरी पार्टी कितनी है? पूरी पार्टी में लोग कितने हैं? यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 हैं। तो मान लीजिए कि ये 30 वाले इसमें जाना चाहते हैं, तो 6 लोग ये बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, ये लोग बुलाएंगे, 2 लोग तो नहीं आएंगे, 3 लोग बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। तो सरकार ने कहा कि कम से कम जो है कि संसद ने कहा 1/3 रहना चाहिए। तब जो है कि इस पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्य साथ में ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। 1/3 सदस्य या तो साथ में ही खरीद लीजिए, या तो नहीं जाएंगे। एक भी कम होंगे तो नहीं जाएंगे। भाई साहब हो गया काम लगा दी संसद। बहुत चालाक है। मान लीजिए कि 1/10 का 1/3 नहीं जानते हैं, 1/3 निकालेंगे तो 10 तिहाई 30, मतलब 10, मतलब कि 30 में से सदस्य जाएंगे तो साथ में ही 10 ठो एकदम लगातार जाएंगे, साथ में ही उठकर जाएंगे, नहीं तो 9 नहीं जाएंगे। ये कानून जो है कि जब ये अनुसूची 10 जोड़ी गई तब ये लिख दिया गया, ठीक ना। तब ये लिख दिया गया कि जाएंगे तो साथ में, नहीं तो नहीं जाएंगे।
तो अब इससे क्या होता था पता है, इससे जो है कि 10 लोग जाने में थोड़ा सा कठिनाई होती थी, उनको जुटाने में, उनको मनाने में, जो कि बी सरकार को इसको मनाने में चाहिए, सरकार को भी मनाने में बहुत परेशानी है। कम से कम 10 लोग को तैयार करना है 30 में से, तो बहुत समस्या होती थी। फिर भी नहीं मानते थे लोग, पैसा की इतने भूखी थे, इतना भूखे थे कि भाई साहब ये लोग बस ताक रहे थे कि किधर से पैसा आए, हम उठें और चले जाएं। इससे भी नहीं माने। जब ये कानून ला दिया गया 1/3 का, इससे भी लोग नहीं माने। वो तो 2 करोड़ रुपया में बात चल रहा था, अब 10 लोग तो जाते थे, साथ में ही 10 लोग चले जाते थे, लेकिन कहते थे कि 10-10 करोड़ रुपया लेंगे एक लोग, और ये लोग दे देते थे। 10 लोग मतलब कि 100 करोड़ में सब लोग चले जाते थे, सब लोग चले जाते थे कि भाई साहब चले गए, अब ताकते रहना। ताका यहाँ पे 35 हो गए, यहाँ पे 25 से सरकार गिर गई, उसकी बस ताकती रह जाती थी। क्या होती थी, ये सरकार ताकती रह जाती थी। फिर जो है कि इस तरह जो है कि संसद देख रही थी, हमारी संसद इस तरह एकदम ऊपर से बैठ के देख रही थी कि कितना ये बेशर्म हो गए हैं लोग, पैसा के नाते अपना देश नहीं देख रहे हैं लोग, जो है कि कैसे चलाना है, कैसे क्या, पैसा के इधर से उधर भाग रहे हैं। बड़ी दुख हुआ, कहा कि रुक जाओ, इधर पर ऐसा करेंगे ना कि तुम लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे। इस तरह लोग ऐसा करेंगे कि तुम लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो तुरंत भाई साहब उसमें 52वां संविधान संशोधन किया, फिर उसके बाद ही तुरंत कर दिए 91वां संविधान संशोधन, और 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया, और कह दिया कि अब जो है कि 1 नहीं, अब 2/3 लोग जाएंगे, 2/3 लोग जाएंगे। अब जो है कि 10 लोग नहीं जाएंगे, 1/3 लोग नहीं जाएंगे। अब 2/3 का मतलब क्या होता है, 30 का 2/3 निकालेंगे तो 3 10 30 होगा, तो 10 दूना के 20, कम से कम जाएंगे तो 20 लोग साथ में, नहीं तो नहीं जाएंगे। हाथ पकड़ के उठेंगे तो कम से कम 20 लोग उठेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इतना बात हो गई कि हम कहें कि भैया ठीक है, अब तो चल रहा है ऐसा ही। तो यहाँ पे अब जो है कि अब सोच लीजिए कि 30 में से 20 लोग को लगभग नामुमकिन के बराबर हो गया, लगभग नामुमकिन के बराबर हो गया। और इसी के माध्यम से मेरे दोस्त, इसीलिए दल बदल कानून लाया गया कि मतलब कि सरकार में स्थिरता बनी रहे। क्या बनी रहे, सरकार में स्थिरता बनी रहे। वो मतलब पैसा के लालच में ये पार्टी सो पार्टी मत जाए, क्योंकि सरकार जो है कि हमेशा गिर जाती थी। इसीलिए कानून लाया गया था कि आप लोग जिसमें जीतते हैं पहले से ही आप लोग सेट हो जाइए कि कौन सी पार्टी कब जीत गई, बस उसमें आप लोग स्थिरता बनी रहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे काम होता था। 10वीं अनुसूची के ही मतलब था कि वो दल बदल कर तो पाएंगे, लेकिन 2/3 के साथ कर तो पाएंगे, लेकिन 2/3 के साथ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्या इस बात से सहमत है मेरे दोस्तों? यदि सहमत हैं तो मेरे दोस्तों, यदि आप लोग कोई बात समझ में आ गई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि कैसे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना? समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आया तब भी बोलिए हाँ, क्योंकि समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है कि 10वीं अनुसूची समाप्त हो गई। क्या हो गई? 10वीं अनुसूची समाप्त हो गई, ठीक ना? यहाँ पे क्या था, क्या था यहाँ पे? कुछ नहीं था, ठीक ना? यहाँ पे कुछ नहीं था, 10वीं अनुसूची यहीं पे समाप्त हो गई, ठीक ना मेरे दोस्तों? फिर उसके बाद जो है कि आपको बता दें कि 10वीं के बाद क्या आता है, तो आप बेधड़क बताएंगे कि सर 10वीं के बाद 11वीं आता है। ये वाला 11 यहाँ पे लिख दिए हैं कि 11वीं अनुसूची आता है। और 11वीं अनुसूची में क्या हुआ था पता है? इसमें पंचायती राज जोड़ा गया। क्या? पंचायती राज जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन में। जब 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और जो है कि 11वीं अनुसूची भी मूल संविधान में नहीं थी। कब जोड़ा गया? 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। किसके माध्यम से? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 2-3 क्वेश्चन तो इसी तरह हो गए। मेरे दोस्त, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1992 से पहले, जो 1992 से पहले मतलब कि जो संविधान संशोधन नहीं किया जाए, जब 11वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई थी, इससे पहले क्या हुआ करता था आपको पता है? यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, हम तो लिखे ही हैं कि 1992 से पहले सरकार जो
की 2 स्तर होती थी। से पहले सरकार जो है ना, सरकार की 2 स्तर होती थी, मतलब कि 2 सिर्फ ये पार्ट होता था। एक होता था केंद्र सरकार, एक होती थी राज्य सरकार। याद रखना 1992 से पहले सिर्फ 2 सरकारें हुआ करती थी, एक होती थी केंद्र सरकार और एक होती थी राज्य सरकार। लेकिन जैसे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जैसे 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया, उसके माध्यम से एक स्तर को बढ़ा दिया गया और त्रिस्तरीय कर दिया गया। कब कर दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। क्या जोड़ा गया? ये जोड़ा गया मेरे दोस्त स्थानीय सरकार। जो स्थान की सरकार होती है, हमारी जो पंचायत के जो प्रधान होते हैं, जो जिला प्रधान होते हैं, ठीक ना, आप लोग समझते हैं ना, वही स्थानीय सरकार हैं। उनको जोड़ दिया गया 11वीं अनुसूची के माध्यम से और कहा गया कि अब जो है कि 2 स्तर नहीं रहेंगे हमारे भारत में, अब कम से कम 3 स्तर रहेंगे। हमारी सरकार के कम से कम 3 स्तर रहेंगे। एक तो होगी राज्यसभा, एक होगी केंद्र सभा, एक होगी केंद्र सरकार, एक होगी राज्य सरकार और तीसरी होगी स्थानीय सरकार। 3 सरकार होंगी। और आपको बता दें कि स्थानीय जो पंचायती राज्य है, पंचायती राज्य किसके लिए होता था? गांव के लिए होता था। जो गांव में प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, और जिला में जो क्या होते हैं, ब्लॉक जो होते हैं, वो होते हैं ब्लॉक स्तर पर। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना बात समझ में आ गया। और आपको बता दें, इतना बात समझ में आ गया मेरे दोस्तों, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। देखिए 11वीं अनुसूची में 5वीं, ये सब ऐसे ऐसे जो भी बताएं, बस काम खत्म। फिर उसके दोस्त मेरे बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? कहेंगे कि बताएंगे तब ना। अब उसके बाद यह कि एकदम आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। क्या हम लोग कर रहे हैं? एकदम आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। वो आखिरी पड़ाव क्या है? 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची में क्या हुआ था मेरे दोस्त? 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था? और ये भी मूल संविधान में नहीं थी। कब जोड़ा गया? इसको 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये भी 1992 ईस्वी में जोड़ दिया गया। इसमें क्या लिखा गया कि जो नगर पालिकाएं होंगी, नगर पालिका मतलब समझ रहे हैं ना, जो कूड़ा वगैरह जानते हैं ना, जो नगर पालिकाएं किसके लिए? शहरों के लिए। जो शहर में वो केंद्र में क्या होते थे? केंद्र में क्या होते थे? अरे गांव में क्या होते थे मेरे दोस्त? गांव में जो है कि प्रधान वगैरह होते थे। इसी तरह नगर पालिकाएं जो है कि शहरों में होती थी। नगर पालिकाएं किसके लिए? शहरों के लिए हुआ करती थी। और किसके माध्यम से इसको जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको भी जोड़ा गया। और आपको वहाँ पे भूल गए हैं मेरे दोस्त, आपको बता दें कि एक चीज़ आपको भूल गए हैं। क्या हुआ था कि जो 11वीं अनुसूची थी ना, 11वीं अनुसूची, उसको 29 सब्जेक्ट दिए गए थे। 29 सब्जेक्ट दिए गए थे, आपको याद रखना चाहिए। जो कि प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनको कितना सब्जेक्ट दिया गया है? 29 सब्जेक्ट। जैसे कि गांव की सफाई करना एक। अब वो सब्जेक्ट विषय वाला मत समझ लेना, इसको भी सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? विषय ही कहते हैं मेरे दोस्त, और कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन वो विषय गणित मत कर लेना। हाँ, मतलब उसका भी विषय गणित होता है, लेकिन इसका विषय मतलब क्या क्या कार्य होंगे। एक कार्य जैसे कि गांव का भला करेंगे, चाहे गांव में पेड़ लगवाएंगे। फिर दूसरा काम क्या हो गया, जैसे कि गांव में नाला जो है कि सफाई करवाएंगे। मतलब कि इसी तरह 29 कार्य, 29 सब्जेक्ट पर कानून की मतलब सब्जेक्ट दिया गया। इस पे काम करने के लिए किसको? ग्राम पंचायत को, यानी स्थानीय सरकार जो है कि 29 बना सकती थी। लेकिन जो 12वीं अनुसूची थी, इसको 18 सब्जेक्ट दिए गए। कितने दिए गए मेरे दोस्तों? इसको 18 सब्जेक्ट दिए गए थे। वो भी कहाँ से दिए गए थे? राज्य देगा। जो राज्य के विषय थे ना, जो राज्य के आपको पता है कि राज्य के क्या विषय हैं, केंद्र क्या क्या विषय है। समवर्ती सूची में जो है कि ना, राज्य सूची, केंद्र सूची और जो है कि संघ सूची और समवर्ती सूची में जो है कि उसमें आपको बताए थे ना कि जो है कि 59 सब्जेक्ट किसके हैं? राज्य सरकार के हैं। और इसी में से नगर पालिकाओं को कितना दे गई थी? 18 विषय दे दिए गए। इसी में से कि आप जो है कि इस पे आप काम करेंगे, इसी में से इसको खींचकर दिया गया था। ठीक है मेरे दोस्तों,
जो कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि 10वां में क्या था मेरे दोस्त, दल बदल था, 11 में क्या था, स्थानीय सरकार थी, और 12 में क्या थी, नगर पालिकाएँ थी। तो अब मेरे दोस्त, अब जो है कि अनुसूची आज जो है कि पूर्णतः समाप्त हो गई है। क्या हो गई है, पूर्णतः जो है कि समाप्त हो गई है, और मेरे हिसाब से इसमें अब दिक्कत आने वाली आप लोग को नहीं है, और अब आ भी नहीं सकती कि क्या हुआ था। तो मेरे दोस्त, यदि आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़ 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 दोस्तों, प्लीज़। यदि आप लोग को समझ में आ गया हो तो दूसरों को भी बताइए, ठीक ना। और मेरे दोस्त, अब जो है कि अनुसूची का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, यदि नहीं लगेगा तो हमसे बोले कि सर नहीं लगा है, हमसे बोलेगा कि सर एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन फंसा है तो हमसे बोल दीजिए कि सर हमसे नहीं लगा है। कोई भी क्वेश्चन भाई साहब पीसीएस लेवल तक उठा लो, आईएएस भी आप लोग करेंगे उसको भी उठा लीजिए, इतना बढ़िया से पढ़ा दिया गया है कि उसमें भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अब अनुसूची से। जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन से छूट जाए। हाँ, बशर्ते एक है कि आपको प्रैक्टिस करवाना है। जैसे अनुसूची आज ख़त्म हुआ, अनुसूची के कम से कम 100 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, जिससे कि आपका जो है कि लेवल बढ़े, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में, यूपी एसआई में, पुलिस में, छोटा से लेके बड़ा से बड़ा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टॉपिक से। और वो भी हम जो है कि आपको बताए थे कि हर चीज़ आपको करवाएंगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों जो है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं आखिरी बात, कि जो कि कल 10 मिनट दीजिएगा और 12 अनुसूची अपने मुट्ठी में लीजिएगा, अपने मुट्ठी में ले लीजिएगा। 10 मिनट दीजिएगा और 12 अनुसूची अपने मुट्ठी में ले लीजिएगा। चाहे 12 मिनट दीजिए, 12 अनुसूची आपके हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। यदि आप उससे बढ़िया से नहीं सबके तरफ पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास देख लीजिएगा, काम खत्म, छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे गारंटी हम नहीं लेंगे, लेकिन गारंटी कह रहे हैं कि आपको याद हो जाएंगी, और जो इससे भी क्वेश्चन 80% आप लोग कर जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों की चाहेंगे विदा, और अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, हमेशा जो है कि खुश रहिएगा, किसी चीज़ का टेंशन वगैरह कुछ नहीं, हमेशा मस्त रहिए और जो है कि मस्त रहिए, ठीक है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।